अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट शफीकुर रहमान। आज मेरे साथ मौजूद हैं नियाज़ खुनज़ाई साहब। ये म्यूज़िक के इंतहाई बड़े आशिक हैं। किस तरीके से हुंज़ा की पहाड़ों से उतरते हुए ये सहराओं से गुज़रते हुए लाहौर में आके मुकीम है। आज आपकी मुलाकात नियाज़ खुनज़ाई साहब से करवाना चाहता हूँ। सर बहुत शुक्रिया, डेली पाकिस्तान की तरफ से वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डेली पाकिस्तान। शफीक साहब, आप लोगों ने इंटरव्यू लिया और हौसला अफजाई दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नियाज़ भाई, ये बताइए कि आप बलतित से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ से पहाड़ों से मैदानों तक का सफ़र कैसा गुजरा आपको? कौन कौन सी रुकावटें थीं? जैसे कि आप व्हीलचेयर यूज़र हैं, तो कौन से बैरियर्स को आपको फेस करना पड़ा? किस तरीके से आज आप इस मुकाम पे हैं कि लाहौर में नाज़रीन वाहिद रुबाब सिखाने वाले टीचर हैं, उस्ताद हैं जो कि म्यूज़िक सिखाते हैं। तो ये सफ़र यहाँ तक पहुँचने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ी? बहुत से प्रॉब्लम्स खैर एक व्हीलचेयर यूज़र को पेश होते हैं, लेकिन जो हौसला जो है अल्लाह ताला की तरफ से हर किसी को हर चीज़ नेमतें सारे देते हैं अल्लाह ताला। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने जंग लड़ा, इससे दुनिया से जंग लड़ा। और लोग भी माशाल्लाह से लोग बहुत अच्छे हैं, इवन लाहौर के लोग, हुंज़ा के लोग। लेकिन रुकावटें तो हर इंसान को है, लेकिन जो एक व्हीलचेयर यूज़र या हम अपने आप को कोई डिसेबिलिटी या कोई डिसेबल में अगर मैं समझता, मैं लाहौर नहीं पहुंचता। मैंने सही हिम्मत नहीं हारी, मैंने स्ट्रगल किया। तो हुंज़ा से म्यूज़िक के खातिर, म्यूज़िक सीखने के खातिर मैं लाहौर पहुंचा। नियाज़ साहब, कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो आप बजा लेते हैं? रुबाब इंस्ट्रूमेंट है जो मैं सिखाता भी हूँ, और फ्लूट है, और इस तरह कुछ और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो जो रुबाब है, मैंने प्रॉपर उस्ताद हुमायूं सखी, अफ़गानिस्तान के जो लेजेंड है, जो रुबाब बादशाह रुबाब भी, शहनशाह रुबाब भी कहते हैं, उनसे मैंने ख़ुद अफ़गानिस्तान जाके उस्ताद शागिर्दी का मैंने रस्म किया और उनसे अब भी सीख रहा हूँ। तो नियाज़ साहब, ये अभी लाहौर में जहाँ आपकी एकेडमी है नाज़रीन, ये दिन रात म्यूज़िक के साथ इनका ओढ़ना बिछोना है, सिखाते भी हैं, खुद बताया कि सीख भी रहे हैं। तो जहाँ आपकी एकेडमी है उसके ज़रा एड्रेस और अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी नाज़रीन से शेयर कीजिए। ये रुबाब वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हमारी रवायात में, हमारे कल्चर के अंदर इसकी बहुत ही एक म्यूज़िक के फील्ड में इसका बहुत बड़ा मुकाम है। बताइए एकेडमी जहाँ पे है आपकी, उसके बारे में नाज़रीन को बताइए ताकि वो आपसे रब्ता कर सके। जी, एक्चुअली हमारा जो स्टूडियो है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारे कल्चरल जो इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल सरंगी, सितार, रुबाब, तो हमारा एक प्रॉपर एक अच्छा सा टीम है 3 ताल स्टूडियो के नाम से। वो है 199B अहमद ब्लॉक, गार्डन टाउन, लाहौर में। तो उस स्टूडियो का नाम 3 ताल स्टूडियो है। अगर जो भी इंटरेस्ट लेते हैं सीखने के लिए, तो आप वहाँ आ सकते हैं, और आप फेसबुक पेज पे भी आप देख सकते हैं 3 ताल स्टूडियो के नाम से। जी नियाज़ साहब, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कीजिए नाज़रीन से, ताकि आपको व्हाट्सएप भी कर सकें और आपको तंग भी कर सकें। जो सर ये इधर लिखा हुआ है 3 ताल स्टूडियो, उस पर आप चले जाएं, पेज पे 3 ताल स्टूडियो का टैग भी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वहाँ पे नंबर लिखा हुआ, वेबसाइट भी है www.3talstudio.com। अच्छा नियाज़ साहब, आपसे हम कुछ सुनना भी चाहेंगे। आज हमें आप कुछ ऐसा सुनाइए कि दिल खुश हो जाए।
ये बख्शी वज़ीर साहब का की कंपोजिशन थी, सानू नहर वाले पुल पे बुला के। नईम वज़ीर साहब उनके साहबजादे हैं और बॉबी वज़ीर म्यूज़िक में बहुत काम कर रहे हैं। तो ये आपने सुना कुछ पश्तो हमारे जो भाई हैं, हमारे दोस्त पठान जो हैं, उनके लिए भी कुछ सुनाइए ना। हाँ ज़रूर। और हमारे जो सिंध के दोस्त हैं, हमारी शान जो सिंध के दोस्त हैं, उनके लिए भी कुछ सुनाइए ना। बहुत शुक्रिया नया साहब, थैंक यू वेरी मच। आप दूसरे मुल्कों में जो हमारे डेली पाकिस्तान के नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप जब कल्चर शो करते हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, तो कोशिश कीजिए अपने पाकिस्तान के जो ओरिजिनल म्यूज़िक है हमारा, जो कि दम तोड़ता जा रहा है, उसको ज़िंदा रखने के लिए नियाज़ हुंजाई जैसे खूबसूरत फनकारों को मदऊ कीजिए, ताकि हमारा पाकिस्तान का कल्चर भी प्रमोट हो और हमारा म्यूज़िक भी ज़िंदा रहे। अपने होस्ट शफीकुर रहमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मोहब्बतों का सिलसिला बढ़ता रहे। आपका बहुत शुक्रिया।